ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय और गहराता जा रहा है, जिससे भारत की चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं। इजराइल हमास संघर्ष, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी झड़पें, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की टकराहट ने पूरे इलाके को अशांत बना रखा है। भारत के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या ऊर्जा आयात और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। भारत ने बार बार संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की है, लेकिन ताजा हमलों ने शांति की उम्मीदों पर अब पानी फेर दिया है। तनाव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप तेल अवीव की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जागरण संवाददाता जयप्रकाश रंजन इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। उनके कैमरे में कैद ये वीडियो देखिए। मार्च 2026 में ईरान के मिसाइल हमले में ध्वस्त हुआ ये मकान गवाही दे रहा है कि हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने गाजा में हमास को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास की सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद ओदेह को मार गिराया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए क्या कुछ कहा वो बताते हैं। नेतन्याहू ने कहा, हमने गाजा में हमास के मिलिट्री लीडर और 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड मोहम्मद ओदेह को खत्म कर दिया है। हम अपने हर दुश्मन तक पहुंचेंगे। इस हमले को इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ता का प्रतीक बताया। हालांकि हमास का ये कहना है कि इजराइल ने यह हमला जानबूझकर शांति वार्ता को तोड़ने के लिए किया और इससे गाजा में मानवीय संकट और गहरा गया है। मंजर सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। मंगलवार को पूरे उत्तरी इजराइल में सायरन गूंजते रहे क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन दाग रहा है। जवाब में इजराइल ने लेबनान में येलो लाइन के पार अपनी जमीनी कार्रवाई तेज कर दी और सैकड़ों ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेबनान सरकार के मुताबिक मार्च से अब तक 3200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में मिसाइल साइटों और माइंस बिछाने वाले जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान आया जिसमें यह कहा गया है कि यह आत्मरक्षा में था, जबकि ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए बदले की धमकी दी है। हालांकि दोनों पक्ष अभी भी युद्ध विराम को बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कूटनीति का खेल भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है कि ईरान के साथ एक समझौता लगभग पूरा होने वाला है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक डील कुछ ही दिनों में हो सकती है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। इस प्रस्तावित ग्रेट डील में आखिर क्या कुछ है, आइए जानते हैं। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रोक लगाना और बदले में ईरान को प्रतिबंधों में कुछ राहत भी शामिल हो सकती है। ईरान ने बातचीत की बात तो मानी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि डील इतनी भी करीब नहीं है। ट्रंप का स्टैंड साफ है, या तो ग्रेट डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। भारत क्यों परेशान है? पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर एक साथ तनाव यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली अभियान जारी है, जहां ओदेह जैसे नेताओं को मार गिराना इजराइल की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे नागरिक हताहत बढ़ रहे हैं और युद्ध विराम की कोशिशें लगातार बाधित होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल भारत के हित इस पूरे इलाके से गहराई से जुड़े हैं। नागरिकों की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय रहते हैं, बिजनेस और एनर्जी, भारत का ज्यादातर कच्चा तेल इसी रूट से आता है। हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं। इस जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, समुद्री जहाजों के रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त खतरे में है। भारत के संबंध इजराइल, ईरान, यूएई और सऊदी अरब सभी के साथ बेहतरीन है। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी चिंता जताई और सीधे तौर पर दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिलहाल दूर नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान की बातचीत है तो दूसरी तरफ आसमान से गिरती मिसाइलें। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच जल्द कोई डील हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।